राजा हरिश्चंद्र की कथा। यह कथा हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। इसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर बिना रुके बिना थके प्रयास करते रहते हैं वे ही सफल होते हैं, और जो निराश होकर बैठ जाते हैं वे ना तो लोक में और ना ही परलोक में कभी सफल हो पाते हैं। इसलिए बराबर प्रयास करते रहो, बढ़ते रहो। राजा हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। प्रजा में उनका बड़ा नाम था। चारों ओर उनका यश फैला हुआ था। धन, ऐश्वर्य, शक्ति एवं विशाल साम्राज्य उनके पास था। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन अफसोस, उनकी कोई संतान नहीं थी। प्रत्येक प्रकार का प्रयास वे कर चुके थे। आखिर नारद मुनि से उन्होंने अपने दुख का वर्णन किया। नारद जी ने उन्हें वरुण देवता की उपासना करने की सम्मति दी। राजा हरिश्चंद्र ने पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ वरुण देवता की आराधना उसी दिन से प्रारंभ कर दी। वे अत्यंत संयम के साथ रहते हुए निरंतर वरुण देवता के ध्यान में डूबे रहते तथा नारद जी के कथनानुसार वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास, यज्ञ तथा तप किया करते थे। वरुण देव इस कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। राजा ने भी उन्हें यह आश्वासन दिया कि पुत्र प्राप्ति के पश्चात वे उस पुत्र से ही वरुण देव के लिए यज्ञ करवाएंगे और उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट करेंगे। निश्चित समय पर राजा को एक सुंदर स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रोहित रखा गया। वह धीरे धीरे चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ने लगा। राजा उसे देख देख कर बड़े प्रसन्न होते। एक दिन अचानक वरुण देव प्रकट हुए और राजा को अपने वचन की स्मृति दिलाई कि उन्होंने पुत्र प्राप्ति के पश्चात वरुण देव के लिए यज्ञ करने का वचन दिया था। राजा बोले, अभी तो ये बहुत छोटा है, जब तक इसके दांत नहीं निकलते इसको बुद्धि नहीं पैदा होगी, इसलिए दांत निकलने पर मैं यज्ञ करूंगा। वरुण देव वापस चले गए। कुछ समय पश्चात जब दांत निकल आए तो वरुण देव फिर पधारे और उन्होंने कहा, राजन, अब तो तुम्हारे पुत्र के दांत भी निकल आए हैं, अब यज्ञ करके मुझे संतुष्ट करो। राजा ने उत्तर दिया, भगवान, ये तो दूध के दांत हैं, किसी समय भी गिर जाएंगे, इसलिए पक्के दांत आ जाने दीजिए, तब यज्ञ करूंगा। वरुण देव यह उत्तर सुनकर अदृश्य हो गए। कुछ दिनों बाद बालक के पक्के दांत निकलने प्रारंभ हो गए। जब काफी दांत निकल आए और दूध के दांत सब झड़ गए, वरुण देव पुनः प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र से यज्ञ करने के लिए आग्रह किया। राजा ने उत्तर दिया, प्रभु, ये बालक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ है। जब तक ये कवच धारण करने योग्य नहीं हो जाता, अर्थात युद्ध करने के योग्य नहीं हो जाता, यज्ञ भी नहीं कर सकता। अतः इसे कवच, ढाल तथा तलवार धारण करने के योग्य हो जाने दीजिए, तब विश्वास कीजिए मैं आपके निमित्त निश्चित यज्ञ करूंगा। वरुण देव पुनः लौट गए। आखिरकार रोहित 16-17 वर्ष का एक बलिष्ठ युवक बन गया। वह तलवार चलाने में दक्ष तथा कवच धारण करने लगा। तब वरुण देव फिर आए और उन्होंने राजा को अपने वचन का पुनः स्मरण कराया। राजा हरिश्चंद्र सहर्ष तैयार हो गए और कहने लगे, भगवान, आप कल पधारें, मैं यज्ञ का प्रबंध करता हूँ। लेकिन दूसरे दिन जब राजा ने पुत्र रोहित से यज्ञ करने के लिए कहा तथा उसे वरुण देव का आशीर्वाद प्राप्त होने की कथा सुनाई, तो रोहित किसी प्रकार राजी नहीं हुआ और वन में चला गया। दूसरे दिन जब वरुण देव आए और उन्होंने इस बात का पता किया कि वे तो बहुत क्रोधित हुए और उनके शाप से राजा हरिश्चंद्र को जलोदर की बीमारी हो गई। बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसका रूप उग्र होता चला गया। वन में पिता की बीमारी की सूचना रोहित को मिली। वह तुरंत राजधानी की ओर वापस चल दिया। जब वह लौट रहा था तो रास्ते में देवराज इंद्र एक साधारण व्यक्ति के रूप में उससे मिले, यह जानने के लिए कि उसने पिता की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया था तथा जिस कारण से वह वन में आया था।
रोहित ने बताया कि यज्ञों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति तथा देवताओं को संतुष्ट करके सांसारिक भोगों का इच्छुक वह नहीं था। वह तो सत्य का जिज्ञासु था। संसार तथा उसकी समस्त सुख संपदा को वह नाशवान समझता है, इसलिए अविनाशी ब्रह्म को जानने का वह इच्छुक है। इसलिए उसने संसार को त्याग कर वन में रहकर तपस्या करने का निश्चय किया था। लेकिन पिता की गंभीर व्याधि की सूचना से विचलित होकर वह वापस जा रहा है। तब देवराज इंद्र ने उसे निम्न 5 श्लोकों में बहुत ही सुंदर उपदेश दिया, जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। रोहित, विद्वान ऐसा कहते हैं कि जब तक परिश्रम से थककर मनुष्य चूर नहीं हो जाता, उसे धन संपत्ति प्राप्त नहीं होती। जो खाली बैठे समय बर्बाद करते रहते हैं, उन्हें पाप दबा लेता है। देवराज इंद्र उसी का मित्र बनते हैं जो बराबर चलते रहते हैं, निराश होकर या थक कर बैठते नहीं हैं। अतः चलते रहो। जो व्यक्ति बराबर चलता रहता है, उसकी जांघें फूल जाती हैं, अर्थात थकने के कारण दृढ़ रहती हैं। उसका शरीर भी शक्तिशाली बनकर आरोग्य रूपी फल को प्राप्त करता है तथा धर्म की दृष्टि से तीर्थों की यात्रा करने वाले के समस्त अपराध और पाप सो जाते हैं, अर्थात मिट जाते हैं। इसलिए बराबर चलते रहो। बैठने वाले का भाग्य भी बैठ जाता है, उठने वाले का उठ जाता है, सोने वाले का सो जाता है और चलने वाले का भाग्य निरंतर उन्नति करता चला जाता है। इसलिए बराबर चलते रहो, रुको मत। जो व्यक्ति सो रहा है वह कलयुग में रहता है। जो पड़ा है परंतु जागकर अंगड़ाई ले रहा है, वह द्वापर में पहुंच गया है। और जो उठकर खड़ा हो चुका है, वे त्रेता में है। तथा जो साहस और उत्साह से भरपूर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ा है, अर्थात प्रयास या परिश्रम में जुट गया है, वह सतयुग में पहुंच गया है। अतः निरंतर चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, खड़े मत। जो उठकर खड़ा हो गया है, उसी को मधु मिलता है। जो बराबर चलता रहता है, अर्थात परिश्रम करता रहता है, वही स्वादिष्ट फलों को चखता है। सूर्य देव को देखो, निरंतर ही चलते रहते हैं, कभी आलस्य नहीं करते। इसी कारण समस्त भूमंडल में जीवन है। इसलिए कठिनाइयों तथा बाधाओं की चिंता न करते हुए यदि सांसारिक या धार्मिक उन्नति चाहते हो तो निरंतर चलते रहो, बढ़ते रहो, प्रयास करते रहो। इस उपदेश से रोहित को यह शिक्षा मिली कि कल्याण का मार्ग यद्यपि कठिन है, लेकिन जो बराबर प्रयास करते रहते हैं, निश्चित रूप से एक दिन सफलता उनके चरण चूमती है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बराबर प्रयासरत रहना चाहिए। चलते रहना ही जीवन है। यदि मनुष्य रुक जाता है तो जिस तरह रुका हुआ जल गंदा हो जाता है, उसी प्रकार उसका जीवन भी नष्ट हो जाता है। जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं तथा जो उसे पाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा, वह तो पशुओं के समान ही जी रहा है। उपदेश सुनते सुनते रोहित अपने नगर में आ गया और पिता के पास पहुंच गया। सर्वप्रथम उसने अपने पिता के द्वारा वरुण देव के प्रति दिए गए वचन को निभाने के लिए यज्ञ का प्रारंभ किया। उस यज्ञ में ऋषि विश्वामित्र, होता, जमदग्नि, अर्धवर्यु, वशिष्ठ, ब्रह्मा तथा अयास्य उद्गाता बने प्रजापति, अग्नि, सविता और वरुण की प्रार्थना और प्रशंसा की गई। उन्हें विभिन्न प्रकार की आहुतियों द्वारा संतुष्ट किया गया। वरुण देव ने प्रसन्न एवं संतुष्ट होकर राजा हरिश्चंद्र को रोग मुक्त कर दिया। रोहित को भी जीवन दर्शन प्राप्त हो गया और वह निरंतर प्रयास करता हुआ अपने उद्देश्य में सफल हुआ।